नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में और उससे ज्यादा ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि यह औरत बिना बुलाए तुम्हारे पास आने वाली है। सच जानकर हैरानी होगी कि ऐसा भी हो सकता है क्या। जी हाँ दोस्तों, यह कोई साधारण औरत नहीं है, बल्कि यह वह आत्मा है, वह ऊर्जा है जो तुम्हारी किस्मत से जुड़ी है। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी से कभी मिले नहीं होते, उसे जानते भी नहीं होते, फिर भी एक अजीब सी खिंचाव महसूस होती है। दिल बेचैन हो उठता है, नींद गायब हो जाती है और अचानक हमारे जीवन में कोई ऐसी घटना घट जाती है जो सब कुछ बदल देती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस रहस्यमय स्त्री की जो बिना तुम्हारे बुलाए खुद तुम्हारे पास आ रही है। वह दो चीजें लेकर आएगी, पहली प्रेम का उपहार और दूसरी भाग्य का परिवर्तन। दोस्तों, जब शुक्र ग्रह अपने उच्च भाव में आता है और चंद्रमा त्रिकोण में स्थित होता है, तब प्रेम संबंधों का संयोग अत्यंत शुभ बनता है। और अभी उसी तरह का एक अद्भुत संयोग बन रहा है। शुक्र और चंद्रमा की यह युति दर्शाती है कि कोई स्त्री ऊर्जा तुम्हारी ओर खींचती चली आ रही है। यह औरत तुम्हारे पिछले जन्म से जुड़ी है। हो सकता है पिछले जन्म में इसका प्रेम अधूरा रह गया हो। यह इस जन्म में उस अधूरे प्रेम को पूरा करने आई है। अब सवाल उठता है, वह तुम्हारे पास कैसे आएगी। तो दोस्तों, यह ब्रह्मांड की योजना है। यह तुम्हारे बुलाने से नहीं, बल्कि कर्म के संयोग से आएगी। शायद अचानक कोई कॉल, कोई मैसेज, कोई सोशल मीडिया पर फ्रेंड रिक्वेस्ट या किसी पुराने जानने वाले से उसका जिक्र ये सब संकेत हैं कि वह पास आ रही है। दोस्तों, ऐसी डेडेटमाए भी ऐसा आहारा होने पर डरना नहीं, क्योंकि यह कोई सामान्य मिलन नहीं है। यह आत्माओं का पुनर्मिलन है। यह औरत तुम्हें जो सबसे बड़ी चीज देने वाली है, वह है सच्चे प्रेम का एहसास। यह तुम्हें दिखाएगी कि सच्चा प्रेम क्या होता है। यह तुम्हें महसूस कराएगी कि कोई व्यक्ति तुम्हें बिना शर्त चाह सकता है। इसकी आंखों में वह चमक होगी जो तुम्हारे दर्द को पढ़ लेगी। इसकी आवाज में वह मिठास होगी जो तुम्हारे भीतर की उदासी को मिटा देगी। हो सकता है यह औरत पहले से तुम्हें देखती रही हो, तुम्हारे सोशल मीडिया पर तुम्हारी हर गतिविधि को महसूस करती रही हो। पर अब यह सामने आएगी क्योंकि ब्रह्मांड ने संकेत दे दिया है कि अब समय आ गया है। दोस्तों, यह औरत केवल प्रेम ही नहीं, बल्कि भाग्य परिवर्तन का सूत्र लेकर आ रही है। इसकी उपस्थिति से तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा प्रवाहित होगी, कामकाज में रुकावटें दूर होंगी, मन की बेचैनी समाप्त होगी और तुम्हारे जीवन में नया अध्याय शुरू होगा। जो लोग अब तक अकेलेपन से जूझ रहे थे, अब उनके जीवन में यह औरत मुस्कान लेकर आएगी। दोस्तों, हर आत्मा और आत्मा कोने पापमा किसी न किसी कर्म से बंधी होती है। अगर किसी जन्म में प्रेम अधूरा रह गया हो, तो अगला जन्म उसी को पूरा करने के लिए आता है। यह औरत तुम्हारी कर्म योगिनी है। इसने पिछले जन्म में तुम्हें खोया था। इस जन्म में यह तुम्हें पाने आई है। जब तुम इसके सामने आओगे, तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी। तुम्हें एक अजीब शांति भी महसूस होगी, जैसे तुमने इसे पहले कहीं देखा हो, जैसे तुम इसे सदियों से जानते हो। अब बात करते हैं आज की ग्रह चाल और दैनिक राशिफल की। आज का दिन खास है क्योंकि चंद्रमा प्रेम के भाव में गोचर कर रहा है और शुक्र तुम्हारे सप्तम भाव। इसका मतलब है प्रेम, पुनर्मिलन और मुलाकातों का समय। ध्यान, प्रार्थना और अपने मन की सफाई के लिए सबसे शुभ समय है। इस वक्त भगवान शिव या श्री कृष्ण का नाम जप करने से प्रेम संबंधों में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। आज का यह समय भावनात्मक संचार के लिए उत्तम है। अगर किसी से बात करनी है, अपनी भावना व्यक्त करनी है, तो आज का दिन आपको सफलता देगा। यही वह समय है जब वह औरत तुम्हारे जीवन में संकेत दे सकती है। या तो कोई मैसेज, कोई याद, कोई गाना, या फिर अचानक सामने आ जाना। यह सब संयोग ब्रह्मांड की योजना है। दोस्तों, अब जानते हैं राशि अनुसार कौन सी राशि वालों के लिए यह औरत सबसे पहले आने वाली है। यह औरत तुम्हारे ऑफिस या कार्यक्षेत्र से जुड़ी हो सकती है। यह तुम्हें आत्मविश्वास और सच्चा प्रेम देगी। यह तुम्हारा पुराना प्यार है जो फिर से लौट कर आएगा। संयोग है कि वह तुम्हारे प्रति पछतावा महसूस कर रही है। दोस्तों, यह औरत तुम्हारी दोस्ती को प्रेम में बदलने वाली है। सावधान रहो, क्योंकि यह बदलाव बेहद तेजी से आएगा।
यह औरत भावनात्मक रूप से तुम्हें संभालेगी, तुम्हारे दर्द को शांत करेगी और तुम्हें स्थिरता देगी। और फिर दोस्तों, तुम्हारे जीवन में यह औरत अचानक आएगी। किसी समारोह, सोशल मीडिया या यात्रा के दौरान यह औरत तुम्हारे जीवन की कड़ी मेहनत का फल है। यह तुम्हारे कर्म का पुरस्कार है। दोस्तों, जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को तुम्हारे जीवन में भेजता है, तो संकेत बहुत सूक्ष्म होते हैं। कभी कोई खास सपना, कभी किसी खास तारीख पर मन की बेचैनी, कभी किसी गाने में उसका चेहरा दिखना। यह सब संकेत हैं कि वह पेय पास आ रही है। इसलिए ध्यान देना शुरू करो, क्योंकि अगले 48 घंटे के भीतर तुम्हारे आसपास यह ऊर्जा सक्रिय हो जाएगी। अगर तुम चाहते हो कि यह ऊर्जा जल्दी प्रकट हो, तो आज रात दीपक जलाकर ओम क्लीं कृष्णाय नमः का 108 बार जप करो। यह मंत्र तुम्हारे चारों ओर प्रेम का आवरण बनाएगा। और अगर तुम्हारे जीवन में वह औरत आने वाली है, तो उसका रास्ता स्वतः खुल जाएगा। दोस्तों, यह औरत तुम्हारे जीवन का भाग्य बदलने आई है। यह तुम्हें दिखाएगी कि प्रेम केवल शब्द नहीं होता, यह तो आत्मा का स्पंदन होता है। वह तुम्हें वह एहसास देगी जो तुमने केवल सपनों में महसूस किया होगा। और जब वह तुम्हारे सामने होगी तो समय थम जाएगा, दिल रुक जाएगा और आंखों से निकलेगा केवल एक शब्द, तुम यहीं थी इतने समय से मेरे इंतजार में। दोस्तों, अगर आप भी इस दिव्य मिलन की अनुभूति कर चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दो। दोस्तों, आप सभी को एक बात कहना चाहता हूं। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो सुनकर शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन जो लोग जीवन में संकेतों पर भरोसा करते हैं, वे जानते हैं कि कुछ मुलाकातें संयोग नहीं, बल्कि ऊपर वाले की योजना होती हैं। आज हम उसी योजना की बात करने जा रहे हैं, क्योंकि वह औरत, वह लड़की, वह व्यक्ति आपसे मिलने आने वाली है। हाँ दोस्तों, मई आज से ठीक 4 दिन बाद दोपहर के बाद 4 बजे के बीच वह आपके घर आएगी। दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में कुछ घटनाएं बिना किसी पूर्व संकेत के घट जाती हैं, लेकिन ध्यान से देखने पर लगता है कि ब्रह्मांड पहले से ही हमें उसकी तैयारी करा रहा था। आपने पिछले कुछ दिनों में शायद कोई अजीब सी बेचैनी महसूस की हो। कभी अचानक दिल धड़कने लगता है, कभी कोई नाम बार बार याद आ जाता है, कभी मोबाइल हाथ में लेकर सोचते रह जाते हैं कि काश वह एक कॉल कर ले। दोस्तों, ये सब संकेत हैं कि कोई ऊर्जा आपके जीवन की ओर बढ़ रही है। वह व्यक्ति जो आपसे बातचीत करना चाहती है, जो आपको कुछ कहना चाहती है, वह आप खुद को रोक नहीं पा रही है। वह आपके पास आने वाली है, और वह भी 4 दिन बाद, एक ऐसे समय में जब पूरा संसार दोपहर की शांति में डूबा होगा। अब बात करते हैं ज्योतिषीय दृष्टि से इस संयोग की। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति अचानक किसी से मिलने की इच्छा करता है, तो इसका कारण केवल भावना नहीं, ग्रहों की चाल भी होती है। इस समय चंद्रमा संचार कर रहा है आपके सप्तम भाव में, जो मिलन, साझेदारी और संवाद का भाव है। वहीं शुक्र और बुध का मिलन एक ऐसी स्थिति बना रहा है जिसमें पुरानी भावनाएं दोबारा जाग उठती हैं। इसलिए अगर वह आपसे मिलने की योजना बना रही है, तो यह सिर्फ उसका निर्णय नहीं, बल्कि दैवीय प्रेरणा है। आपके भाग्य के घर में गुरु की दृष्टि पड़ रही है, जो संकेत देता है कि यह मुलाकात आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे, आखिर दोपहर के बाद ही क्यों? तो सुनिए, यह समय ज्योतिष में अग्निकाल कहा जाता है। इस समय सूर्य अपनी उच्चतम शक्ति पर होता है, जो स्पष्टता, आत्मविश्वास और सच्चाई का प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति इस समय मिलने आता है, तो इसका अर्थ होता है वह व्यक्ति मन में कोई झूठ या भ्रम नहीं रखता। वह सच्चाई लेकर आ रहा है, कोई निर्णय लेकर आ रहा है, या किसी भावनात्मक बंधन को स्पष्ट करने आ रहा है। दोस्तों, जब वह आए तो उसे केवल एक अतिथि ना समझिए, बल्कि उसे उस आत्मा के रूप में देखिए जो आपके भाग्य के द्वार पर दस्तक देने आई है। जब वह आपसे बात करेगी तो शुरुआत साधारण होगी। शायद हाल चाल पूछेगी, शायद कोई पुरानी बात याद दिलाएगी। लेकिन जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ेगी, आप महसूस करेंगे कि उसका मकसद कुछ और है। उसकी आंखों में एक चमक होगी, उसके शब्दों में कंपन होगा, और उसकी आवाज में वह गहराई होगी जो सिर्फ सच्चे भावनाओं में होती है। दोस्तों, इस वक्त आप शांत रहें,
कुछ भी जल्दबाजी में ना कहें, क्योंकि यह वह समय है जब कर्म और भाग्य का संगम होता है। अब दोस्तों, असली सवाल यही है, क्या वह सिर्फ मिलने आ रही है या इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छुपा हुआ है? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वह पिछले कुछ दिनों से एक गहरी मानसिक उलझन में है। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कह नहीं पाई। हर बार कोशिश करती पर रुक जाती। आपके प्रति उसकी भावना अब दब नहीं पा रही। वह आपके पास आकर अपने मन का बोझ हल्का करना चाहती है, और यह भी संभव है कि वह आपसे कुछ माफी मांगना चाहती हो या कोई पुराना अधूरा रिश्ता फिर से जोड़ना चाहती हो। दोस्तों, यही है इस मुलाकात का असली रहस्य सक। वह आपकी जिंदगी में फिर से एक नई ऊर्जा लेकर आएगी। दोस्तों, इस दिन को भूलना नहीं। आपके पास जो घड़ी है, उसे 4 बजे के आसपास जरूर देखें, क्योंकि यह केवल एक मुलाकात नहीं होगी। यह एक संयोग होगा जो जीवन में केवल एक बार आता है। अगर आपने इस समय को खो दिया तो शायद फिर यह मौका कभी ना मिले। इसलिए सतर्क रहें, तैयार रहें और अपने दिल को खुला रखें। अब यह सवाल कई लोगों के मन में उठेगा, क्या यह प्रेम है या सिर्फ कर्मों का खेल? दोस्तों, प्रेम और कर्म दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हैं। कभी कभी पिछले जन्म के अधूरे रिश्ते इस जन्म में फिर से पूरा होने आते हैं। अगर यह व्यक्ति आपसे मिलने आ रहा है, तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि आप दोनों का रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं है। आपने कभी उसके लिए कुछ अधूरा छोड़ दिया था। आपके लिए अब वह बंधन पूरा करने समय खुद चलकर आपके दरवाजे तक आ रहा है। दोस्तों, जब वह आए तो आपका व्यवहार शांत, स्नेहपूर्ण और संयमित होना चाहिए। कभी भी कोई गलत कदम ना उठाएं, क्योंकि यह समय परीक्षण का है। ऊपर वाला देखना चाहता है कि आप अपने भावनाओं को कितना नियंत्रित रख पाते हैं। उसे बैठाइए, पानी दीजिए, मुस्कुराइए और उसकी बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो शब्द वह बोलेगी, उनमें उसके दिल का सच छिपा होगा। और जो व्यक्ति अपने दिल का सच किसी के सामने रख देता है, वह भरोसे के योग्य होता है। अब इन अगले 5 दिनों में आपको क्या करना है, यह बहुत जरूरी है दोस्तों। हर सुबह स्नान के बाद भगवान शिव का नाम लीजिए। ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। अपने मन में नकारात्मक विचार ना आने दें। पुराने गिले शिकवे भूल जाइए, क्योंकि ब्रह्मांड केवल साफ दिल वालों को ही ऐसे अद्भुत संयोग प्रदान करता है। यदि आपका मन शांत और पवित्र रहेगा तो यह मुलाकात केवल बातचीत नहीं होगी, बल्कि जीवन का मोड़ बन जाएगी। अब दोस्तों, आपके मन में यह सवाल तो उठ ही गया होगा, आखिर वह कौन है? क्या वह आपकी पुरानी प्रेमिका है? क्या वह कोई सहकर्मी है, या कोई ऐसी महिला जिससे आपका कभी अधूरा संवाद रह गया था? इसका उत्तर हर व्यक्ति के लिए अलग है, लेकिन एक बात निश्चित है, वह वही है जिसने आपके जीवन में भावनाओं का तूफान मचाया था। उसकी मौजूदगी ने आपको बदला था, आपके सोचने का तरीका बदला था, और अब वह फिर लौट रही है, आपकी कहानी को एक नया मोड़ देने। दोस्तों, माँ जब वह आपसे मिलकर जाएगी तो आपके दिल में एक अजीब सी शांति होगी। आप महसूस करेंगे कि कुछ अधूरा अब पूरा हो गया है। शायद आप दोनों के बीच कोई निर्णय हो, या कोई वादा, या फिर बस एक सच्ची मुस्कान जो सारे गिले मिटा देगी। लेकिन याद रखिए, हर मुलाकात का उद्देश्य रिश्ते को जोड़ना ही नहीं होता। कभी कभी वह सिखाने आती है कि सच्चे रिश्ते बिना बोले भी जिंदा रहते हैं। प्रिय दोस्तों, यह मुलाकात केवल एक घटना नहीं है, यह एक कॉस्मिक मैसेज है। ऊपर वाला आपको दिखाना चाहता है कि हर अधूरी बात एक दिन पूरी होती है। हर बिछड़ा रिश्ता फिर से मिलने की कोशिश करता है। इसलिए विश्वास रखिए, आने वाले 4 दिन इंतजार का नहीं, ऊर्जा के परिवर्तन का समय है। आपके जीवन में नई रोशनी आने वाली है। आपका मन फिर से जीना सीखेगा। तो दोस्तों, जब वह आए तो उसके आने को केवल एक विजिट ना समझिए, बल्कि इसे अपने भाग्य के संदेश के रूप में स्वीकार कीजिए। और हाँ, जो लोग इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, अगर आपके मन में भी कोई ऐसी बेचैनी है, तो यह संदेश आपके लिए ही है। शायद वह व्यक्ति आपके घर ही नहीं, आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, विश्वास रखिए, जो मिलने वाला है वह आपका भाग्य बदल देगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे।
नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा राधे।